Welcome, my dear students. I am Gaurav Srivastav, and I welcome you in my YouTube channel, Gaurav Srivastav English World. I hope you are enjoying continuously my videos and you are safe at your home. Let's start about imperative sentences in our direct and indirect videos. Imperative sentences are those sentences in which we have been given orders, requests and advices. तो imperative sentence जो है बहुत ही कठिन ना होते हुए यहाँ पर हम लोग कुछ रूल्स अपने पहले देखेंगे। तो जो रूल्स हमारे रहेंगे, पहला रूल रहेगा कि हम अपनी सेड या सेड टू जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब रहेगी उसको कायम कर देंगे। बेसिकली सेड या सेड टू को हम लोग इस बार ऑर्डर, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, हार्वेड और कहीं कहीं पर आज में भी इसको बदलेंगे। तो हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है इसको हम लोग ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, हार्वेड, आस्क्ड इसमें अधिकतर बदलेंगे। ठीक है। और इस बार हम लोग जो है कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर टू हर जगह पर लगाएंगे और एक आधे वाक्यों में हमें दैट का भी प्रयोग करना पड़ेगा। वो हम लोग आपको बताएंगे कि जब लेट्स का प्रयोग करेंगे तो हम लोग दैट प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पर टू का ही प्रयोग करना है। अब बात ये रहेगी कि हम सेड या सेड टू को जो बदलेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड। तो जो हम सेड या सेड टू को ऊपर दी गई हेल्पिंग वर्ब्स में बदलेंगे तो हमारा अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हुए वाक्य के सेंस के हिसाब से हम ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या हार्वेड में हार्वेड, आस्क्ड, अर्ज्ड इनमें अपने रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। और सेंस हम लोगों को तभी पता चलेगा जब हम लोग उसका हिंदी करेंगे। बिना हिंदी के आपको सेंस समझ में नहीं आना है। तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं तो हमको इंग्लिश में ही बताया जाए। तो आपको सेंस जरूर जानना चाहिए। इंग्लिश में बोलना और इंग्लिश में लिखना वो बात आपकी अलग हो जाएगी। और तभी आप इंग्लिश में लिख भी सकते हैं जब आपको इंग्लिश की अच्छी खासी समझ हो। ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग पहले एक वाक्य लेंगे। देखिए लिखा है, रवि सेड टू हिज यंगर ब्रदर इन्वर्टेड कामा ब्रिंग योर बुक्स। अब देखिए आपको इंपरेटिव सेंटेंस पहले आपको मालूम होना चाहिए। इंपरेटिव सेंटेंस में हमें आदेश, प्रार्थना, सलाह, निषेध इन सभी चीजों का बोध कराया जाता है। तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो हमारा इंग्लिश में मेन वर्ब से, लेट से, प्लीज से, डोंट से और काइंडली से और लेट्स से शुरू होगा और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप लगाना चाहिए। तो मेन वर्ब से बेसिकली हमें मालूम होता है मेन वर्ब से शुरू होगा, जैसे कि स्टैंड अप, सिट डाउन, गो देयर, कम हियर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। इस प्रकार से होगा। यहाँ पे लिखा है ब्रिंग योर बुक्स, अपनी पुस्तकें लाओ। तो आपको ये सेंस पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति आदेश दे रहा है कि अपनी पुस्तकें लाइए। तो यहाँ आदेश देने वाला और आदेश लेने वाला दोनों दिए हैं। रवि सेड मैंने कहा, टू हिज यंगर ब्रदर मैंने अपने भाई से, छोटे भाई से कि अपनी पुस्तकें लाओ। अगर और अधिक जानकारी लेनी हो तो हम लोग ये देखेंगे यहाँ नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव हमेशा और उसके पहले और पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा और ये रवि हमारा सब्जेक्ट है यहाँ का। ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंस कह रहा है कि यू हैव बीन ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया गया है। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए टू ही लगाएंगे। ठीक है। लेट्स के अलावा मैं कभी दैट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा रवि ऑर्डर्ड his younger
बदलता नहीं है। योर आपको हमने पहले भी बताया है सेकंड पर्सन पजेसिव प्रोनाउन, और ये सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट पर्सन नंबर के साथ बदलेगा। बाहर यंगर ब्रदर है, यंगर ब्रदर हमेशा लड़का होगा, लड़के के लिए हम लोग यूज करेंगे ही, हिज और ही, हिम और हिज। योर को लिए तो यू हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म, यू ही हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और योर हमारा पजेसिव फॉर्म। योर हमारा दिया हुआ, इसके ऊपर हिज दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे हिज। तो इस प्रकार से हमारा इंपरेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। रवि ऑर्डर्ड हिज यंगर ब्रदर टू ब्रिंग हिज बुक्स। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर्ड यहाँ पर हमने लिख दिया। अगर कोई ऑफिशियल्स ऑर्डर होता तो हम कमांडेड लिखते, जैसे लिखा होता द आर्मी ऑफिसर सेड टू हिज सोल्जर ब्रिंग योर गन्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखते द आर्मी ऑफिसर कमांडेड हिज सोल्जर टू ब्रिंग हिज गन। ठीक है, तो अगर ऑफिशियल ऑर्डर होगा तो कमांडेड लिखेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए द टीचर said to the students, comma inverted comma, don't run on the road। तो हो जाएगा। अब देखिए इसका सेंस निकालिए, डोंट रन ऑन द रोड पर, सड़क पर ना दौड़िए। तो सड़क पर ना दौड़िएगा मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर दिया गया कि एडवाइस दी गई। टीचर आपको ऑर्डर भी दे सकता है, एडवाइस भी दे सकता है, लेकिन ये बात ऑर्डर भी देने योग्य नहीं है। इसमें हम एडवाइस का सेंस ज्यादा सही लग रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। और डोंट को हम लोग बदलेंगे तो नॉट आगे रखेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, डोंट में नॉट आगे रखेगा, नॉट टू रन ऑन द रोड। तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू रन ऑन द रोड। अब आपको एक चीज हो जाती, जब भी हमारा डोंट दिया होगा तो हम अगर इस प्रकार से बनाना चाहे तो इस प्रकार से बना सकते हैं, वरना हम लोग ये वाला या फिर लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है मना किया। ठीक है, रिफ्यूज्ड। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अगर बदलना चाहें तो एडवाइड ना लगाकर लिख देंगे फॉरवर्ड। और जब फॉरवर्ड का मतलब मना किया हो जाएगा तो यहाँ से डोंट से नॉट हट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग केवल लिखेंगे टू रन ऑन द रोड। तो मतलब अगर हम लोग फॉरवर्ड लगाएंगे तो लिखेंगे द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू रन ऑन द रोड। डोंट पूरा का पूरा फॉरवर्ड में हट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दो उदाहरण देखे हैं, एक ऑर्डर्ड का, एक रिक्वेस्ट का और एक फॉरवर्ड का। अब आपको रिक्वेस्टेड का मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग लेट वाले वाक्यों पर बात नहीं करेंगे, लेट वाले वाक्यों पर अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज केवल और केवल नॉर्मल जो बिना लेट के यूज के होंगे उन पर बात करेंगे। तो देखिए the boy said to his friend, please give me your pen। तो लिखा है the boy said to his friend, please give me your pen। कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट साफ साफ नजर आ रही है, तो हम इस बार अपने सेल्स के हिसाब से यहाँ पर सेट टू को कायम कर देंगे। रिक्वेस्टेड में तो हो जाएगा द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड आप प्लीज पूरा कर गाया टू गिव, बी बदल दीजिए बॉय के हिसाब से तो हो जाएगा हिम। यो बदल दीजिए फ्रेंड के हिसाब से तो हो जाएगा हिज पेन। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने
4 रिपोर्टेड वर्ड के बारे में जानकारी ली है, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड और हार्वेस्टेड। अगर ये सब आपको सेंस कहीं समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई सेंस नहीं समझ रहा, तो हम हर जगह आज का प्रयोग कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।